अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सर्दी की आमद जैसे ही पाकिस्तान के अंदर शुरू होती है तो स्मोक का असर बढ़ता चला जाता है। ये गुज़िश्ता कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि गंदगी, गलाज़त और गर्द-आलूद हवाएँ जो हैं और ख़ास तौर पर गंदी चीज़ें जिसकी वजह से धुआँ, फसलें जलाना और गाड़ियाँ धुआँ छोड़ती जो जिनकी वजह से हमारे शहर फैसलाबाद को और पंजाब भर को स्मोक ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से सांस लेना भी महाल हो रहा है और फैसलाबाद रेड जोन में भी आ जाता है क्योंकि स्मोक इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इसे हमें अपने माहौल को क्यों गंदा कर रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया के ऊपर चल रही हैं, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज क्यों करते हैं। आज एक स्पेशल यूनिट बने हैं महकमा माहौलियात और ट्रैफिक पुलिस का, जो कि गाड़ियों का, क्योंकि भट्टे फैक्ट्रियाँ धुआँ छोड़ती उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने पहले से हुक्मनामा जारी कर दिया है। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम बज़ाते शहरी इस माशरे का हिस्सा होते हुए कितना गर्दो गुबार जो है इस माशरे के अंदर फैला रहे हैं। बसें, गाड़ियाँ, वैगन, डाले, चिंची, मोटरसाइकिल, जितनी भी गाड़ियों की बात करें वो किस हद तक इस आबो हवा को गंदा कर रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। राना सदीक साहब हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। इनके साथ ताहिर साहब भी मौजूद है ट्रैफिक पुलिस से। ये स्क्वाड कैसे काम कर रहा है, पहले तो आगाज़ में उसके हवाले से थोड़ा गाइड करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा इस स्क्वाड के हवाले से स्पेशल जो है वो बता दें ताकि ताहिर साहब थोड़ी सी इस साइड पे आ जाए, ताकि ताहिर साहब से हम बात करेंगे कि कैसे इसे लेकर चल रहे हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि स्मोक के पेश नज़र जो है ट्रैफिक चलाने के, वैसे तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक वार्डन सारा साल करते हैं रूटीन से। अब जो कि स्मोक की वजह से, उसके मुमकिन असरात की वजह से जो स्पेशल CTO साहब की तरफ से और स्मोक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में वो हदायत जारी की गई, ट्रैफिक स्क्वाड बना है। अब ये सीनियर वार्डन और 2 वार्डन हमारे साथ डेली बेसिस पे 3 स्क्वाड हमारे काम कर रहे हैं, जो ट्रैफिक में धुआं देने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, आप कैसे से गाइड करेंगे, कैसे से लेकर चल रहे हैं इन चीज़ों को, ख़ास तौर पर क्योंकि डेफिनेटली हम बड़े तनकीद कर लेते हैं अदारों के ऊपर, बहुत सारे लोगों को बुरा करते हैं, लेकिन जब हमारी खुद बारी आती है जैसे गाड़ी, हम माहौल आलूदा करने के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा स्क्वाड चल रहा है महकमा माहौलियात के साथ, और हम जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं ना ज़्यादा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको चलाने की भी करते हैं, बंद भी करते हैं, और जो मिनिमम होती हैं गाड़ियाँ कम धुआं देती हैं उनको ब्रीफ भी कर दिया जाता है, जो और इनको वार्निंग दी जाती है महकमा माहौलियात की बुक पे। वो गाड़ी अपने मेंटेनेंस करवाती है, काम करवा के कुछ अरसे बाद उनको टाइम दिया जाता है कि इतने अरसे के बाद आप अपनी गाड़ी का काम करवा के और दोबारा चेक करवाएंगे, और अगर वो चेक के दौरान ठीक हो जाती है तो उसको वार्न करके छोड़ दिया जाता है। मिनिमम चलान कितने का और कैसे इसका प्रोसेस चलेंगे, ये चेक कर लें पहले, साथ ही फिर आपसे चलानी के हवाले से पूछेंगे। ये टीम है प्रॉपर, और एक बस और गाड़ियाँ जो है यहाँ रुकवाई हुई हैं। मेन रोड जो है ये साईं बोले दी झुग्गी चौक है जहाँ ये रोकी हुई हैं, और ये एक इनके पास मीटर है, थोड़ा सा ज़रा साइड पर ये ना एक कागज़ रख के एक मीटर जो है उसके ज़रिए इसका जो है चेक करेंगे। राना साहब साथ साथ गाइड करते हैं ऐसे कैसे चेक किया जाए। जी, ये देखें, अभी हमने ये स्मोक मीटर जो है ना वो इसके साइलेंसर में लगाया है। जब ये ज़्यादा धुआं देगी वो इसको सक कर लेगा। ये देखें धुआं, इसको तो मीटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हर गाड़ी को मीटर लगा के जो वो चेक करते हैं कि उसका कितना धुआं है। अगर वो ये देखो धुआं मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये कैमरे की आँख ने भी दिखाया है, ये राशिद आप दिखा भी रहे हैं। ये देखें, ये धुआं अब ये 100% पे आ रहा है, जो हमारा रिंगलमैन चार्ट है उसके हिसाब से बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। तो इसको क्या इसकी फ़ाइन इम्पोजमेंट जो है बताइए सब चल। डायरेक्शन भी देते हैं कि हर गाड़ी को अवेयरनेस भी देते हैं कि ये ट्यूनिंग करें, प्रॉपर इसको ट्यूनिंग करवाएं, अच्छा मोबिल डलवाएं, और अभी ये जो गाड़ी ज़्यादा धुआं दे रही है उसका हम चालान करेंगे। कागज़ लेके आओ यार। जी, ऐसी जो गाड़ियाँ आपके सामने देखी आपने कि जिसने बहुत ज़्यादा धुआं दिया है, इसका चालान करते हैं और इनको ब्रीफ किया जाता है कि अपनी गाड़ी का ना वो काम करवाएं। अगर दोबारा हमने ये शिकायत देखी और गाड़ी का आपने दोबारा ऐसा ही धुआं दिया तो आपको गाड़ी को कुछ अरसे के लिए बंद किया जाएगा। अच्छा, ये हमने ना CTO फैसलाबाद हसन साहब से भी हमारी अफजल साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा अक्सर हमारे फैसलाबाद में एक रविश चलती है, चलान करवा लिए शहर एंट्री से पहले और फिर अब पूरा शहर उसको क्रॉस करना है। हर पुलिस वाले को दिखा, ये देखें चलान हुआ है, ये देखें चलान हुआ है। अब इस मौके पर कितने कितने चलानों वाली गाड़ियाँ मिलती हैं, उनका क्या करते हैं? जो चलान वाली जो दूसरे जो वायलेशन उनकी होती है वो तो देखते हैं हम, लेकिन उसका चेक करते हैं कि आया धुआं दे रही है कि नहीं दे रही। अगर उसने पहले वायलेशन की है, कोई और किसी ओवरलोड का या किसी और वजह से उसका चलान हो गया है,
तो उस कोशिश करते हैं कि उसको ब्रीफ किया जाए या उसको वार्निंग दी जाए। वार्निंग भी उसको ना, ये महकमा माहौलियत की जो बुक है ना, उस पर वार्निंग दी जाती है। उसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसको टाइम देते हैं कि अपनी गाड़ी ठीक करवा के हमें दोबारा चेक करवाएं। वो चेक करवाने के बाद वापस आता है तो फिर दोबारा उसको चेक करते हैं कि गाड़ी धुआं दे रही है कि नहीं दे रही। दे दिए तो चले आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, कित्थों आए हो? फैसलाबाद तो लाहौर जा रहे हैं। फैसलाबाद लाहौर जा रहे हाँ हैं जी। ते ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਧੂਆਂ ਸਰ ਜੀ ਇੰਜਣ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਇੰਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਧੂਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਰਨਾ ਛੱਡ ਜੇਗੀ। ਕਿਦਨ ਇੰਜਨ ਕਰਵਾਇਆ? ਕੱਲ ਇੰਜਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾਣੇ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੇੜੇ? ਕਿਦਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਇੰਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੇੜਾ ਲਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੰਜਣ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰ। ਚਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੰਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਛੱਡ ਜੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਵਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣਾ। एक मिनट इससे जरा दो सवाल कर लें आपके सामने। आपके बच्चे हैं? ਬੱਚੇ ਆ कितने? माशाल्लाह 6 ਆ ਜੀ। कहाँ के रहने वाले? ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। तो आपको लगता है कि आपके बच्चों को जो धुआं जाएगा, बीमार होकर मौत के मुंह में जाने को ख्याल है? ਸਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿन ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਰਾਈਏ ਕੋਈ ਵੀ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ भाई मुझे जवाब दे दो। आपने मालकान को कहा कि इसे 2 दिन और खड़ी रख लें, मेरे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी, हम बाकियों के बच्चों को क्यों मार रहे ये प्रॉपर चलेगी, फिर ये कचरा बाहर आएगा। इतना लिहाजा कचरा नहीं कटेगी। खलोती गड्डी 4 घंटे स्टार्ट रही है, 4 घंटे लगातार स्टार्ट रही, 4-5, लेकिन नहीं इतना नहीं कटेगी। लेकिन इसका कसूरवार कौन है? माहौल गंदा करी जाए? मालक ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। मालक कसूरवार है। हाँ जी, कितना दी गड्डी है? ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ? ਜੱਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਨਿਊ ਖਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਨਿਊ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਨਿਊ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੁੰਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਖਵਾਜਾ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਖਾਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਮੇਨ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ है। ऑटोमेटिक सफाई हो जानी। ये एक बड़ा है। ताहिर साहब से थोड़ा इस हवाले से बोले थे, राशिद भाई थोड़ा इस तरफ आ जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो। अच्छा, ये कह रहे हैं जी अभी इंजन करवा के आए हैं और इंजन करवा के इसलिए वो अभी कच्चा धुआं छोड़िए, मतलब यानी कि ये बड़ी अजीब बात है कि इंजन के बाद धुआं छोड़नी बंद कर देती, लेकिन वो कह रहे हैं ये 2 दिन रोड पे चलेगी तो ठीक होगी। ये ना शिकायत करते हैं कि जो भी गाड़ियाँ जिनमें डीजल डलता है वो धुआं देती हैं। धुआं बिल्कुल देती हैं, कोई भी गाड़ी है वो धुआं छोड़ती है, लेकिन जो कार्बन बहुत ज़्यादा छोड़ती है ना, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करती हैं। धुआं तो हर गाड़ी छोड़ती है, जो कार्बन है वो हमारे लिए नुकसान है, वो फ़िज़ा को आलूदा करता है, वो स्मोक के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत खतरनाक है। तो ऐसा हमारे साथ मौजूद है, हम आगे लिए चलते हैं। एक जो लोडर डाला जो है पिकअप वो मौजूद है, तो उसके अंदर देखते हैं कपड़ा लोड है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है एक, और यहाँ इसके सलेंसर के अंदर लगा के चेक करेंगे कि ये 2 जो माल बरदार डाले हैं ये कहाँ लेके जाए जा रहे हैं। इनका सामान तो मौजूद है, कागजात इनके बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इनके सिर्फ ये चेक कर लें कि आखिरकार किस हद तक इनकी जो सिचुएशन है वो बेहतर है या ख़तरनाक है। सदीक भाई आप मेरे साथ ज़रा आ जाए। अच्छा, ये जो लोगों के पास हमारे पाकिस्तान के अंदर बहाने बहुत सारे हैं। इधर उतनी देर मीटर लगा रहे हैं, चेक कर लेंगे ताकि हम कार्बन की कैसे मिकदार चेक की जाती है, ताकि लोगों को ये पता हो कि वो गाड़ी अगर घर से लेके आ रहे हैं डीजल वाली या कोई भी, तो उसे किस हद तक होना चाहिए कि वो ले सकते हैं और बाहर ना निकलें वो लेकर। देखें, ये अब जो हमारा रिंगलमैन चार्ट है ना, उसमें जो तो है 40% से नीचे वो काबिल कबूल है, 40% से ज़्यादा जो है वो वायलेशन में आ जाता है। अब इधर तो ये 100% पे ब्लैक जो जा रहा है, ये तो आपको नज़र, ये देखिए अब आप, ये मतलब ब्लैक हो जाता है कागज़। अब उसमें जो है ना वो फिजिकली जो विजिबल नज़र आता है ना, सलेंसर नीचे था ना, सलेंसर नीचे। दोबारा चेक कर देंगे अभी। तो वो सलेंसर की डायरेक्शन नीचे है ना, इसलिए वो पैरामीटर जो है ना हमारा वो सही तरह उसकी एडजस्ट नहीं हुआ, इस वजह से हुआ। और आपने देखा है ये कैसे उसने कार्बन नज़र आ रहा है, हम सांस लेने में दुश्वारी और लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं आपको पता ही है, बड़ी मुश्किल से। मैं आपसे बल्कि एक सवाल करना चाहूँगा। हमारे फैसलाबाद के अंदर बेशतर ट्रैफिक वाले और पुलिस ऑफिसर जो कि रोड पे मुलाजमिन ड्यूटी देते हैं वो बीमार हैं धुआं, इस गंदे धुएं और इन चीज़ों की वजह से। तो क्या कहेंगे कि किस हद तक माहौल दुश्मन होता है, क्योंकि आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता जो कि सारा दिन रोड के ऊपर खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमारे बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन जो धुएँ की वजह से वो सांस में प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं ना उनको ठीक करवाया जाए, ताकि जो हमारे ट्रैफिक वार्डन है, आम पब्लिक है, और ये स्मोक से बचा जा सके और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो फैल रही हैं उससे उनसे बचा जा सके। बिल्कुल बचा जा सके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कित्थों आए हो? सर शेखपुर ते कित्थे जा रहे हो?
ਸ਼ੋਪਰ ਸਰ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਏ ਫੈ ਇੱਥੋਂ ਚਨਿਓਟੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਬਨ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਹਲੇ ਨਾਰਮਲ। ਸਰ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸ਼ੋਪਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਬੱਚੇ 5 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਦੀ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਰ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਮੁਹਲਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्मोक बनेगा, मौत बनेगा, साह बंद होंगे, नज़ला जुकाम बुखार। जी सर ये सबका पता है सर। ये कोरोना की वजह से ना दिहाड़ियाँ कम लग रही हैं। तेल चेंज करने वाला तेल चेंज करवाना सर। गलती है आपकी? हाँ गलती है सर। तो अब क्या करेंगे इसका? इसका तेल चेंज करेंगे जाके बस। खुदा का वास्ता चेंज करें और बाकियों को बचाएं, नुकसान का ज़रिया ना बनाएं। और जनरल पब्लिक यहाँ कोई हमें मिलती है तो एक शख्स है यहाँ मौजूद, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप राहगीर हैं? जी जी, कहाँ के रहने वाले? थोड़ा सा नज़दीक हो जाए मेरे तरफ। इधर हाजियाबाद काम कर रहे हैं, नूरपुर रहते हैं। अच्छा, गाड़ियाँ सच्ची तुम्हें धुआं छोड़ी होंगी, ये टीम चेक कर रही है। हमारा इरादा बना कि आप पब्लिक से बात करें, कितना ज़रूरी है कि इन गाड़ियों को बंद करना चाहिए। उनके अपने बच्चे हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये देखें कार्बन साफ नज़र आ रहा है सड़क के ऊपर भी। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोग गाड़ियों पहले उनको ठीक करवानी चाहिए, अगर ये नहीं ठीक करवा सकते तो उनको बंद करनी चाहिए। तो आपके ख्याल में अभी सर्दी आ रही है, स्मोक आ जाएगी, और स्मोक की सबसे बड़ी वजह ये लोग हैं, भट्टे हैं, चिमनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और ख़ासतौर पर गाड़ियाँ हैं। हम अपने अच्छे शहरी होने का हक कैसे अदा कर सकते? कोई पैगाम दें। जी मैं तो कहता हूँ आप इनको गवर्नमेंट ने पहले कहा हुआ है, वारंट दी हुई अपनी गाड़ियों को जो धुआं छोड़ रही हैं उनको ठीक करवाएं। अगर नहीं ठीक करवा सकते इनको बंद ही कर रहे हैं, यही हाल है। वैसे तो नहीं ठीक हो सकते, इनको बंद कर देना चाहिए जी। ये पीछे गाड़ी ये मज़दे वाला है, इसकी चेकिंग जो है वो की जाएगी कि ये एक और हमारे पास मज़दा मौजूद है, इससे कैसे डील किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। इसके भी साइलेंसर के अंदर लगा के एक मीटर है जिसे चेक किया जाता है। जैसे यहाँ एक इनका ये गिरा पड़ा हो रहा है जिसके ज़रिए उन्होंने चेक किया था, ये ऐसे ब्लैक और यानी कि स्याह रंग का हो जाता है, जिससे मालूम होता है कि इसके ऊपर कार्बन की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। ये मेरे उंगली पे लगी ये कार्बन है जो कि हवा के अंदर मोहलक होता है और मोहलक होने के बाद स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शक्ल इख्तियार करता है स्मोक की, फिर बारिश ना होने की सूरत में अगर बारिश भी होती है तो वो एक गंदी बारिश जो है वो हमारे ज़मीन पे आती है, हमारी ज़मीन को भी ख़राब करती है। तो इसके लिए हमें फ़र्दन हर इंसान को, हर शख्स को, हर शहरी को अपना किरदार जो है वो ज़रूर करना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेंगे। ये हमारे साथ गाड़ियाँ, क्योंकि हम एक रोड के ऊपर ही मौजूद है, सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि एक रोड, एक चौक में, चौराहे में खड़े होकर हम किस हद तक गाड़ियाँ रोक रहे हैं और उसके अंदर किस हद तक वायलेशन पाई जा रही है। तो बाकी पूरे शहर का देख लें, सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा, हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। जहाँ इदारे अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें। छोटी सी ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये एक बस और रोकी है और इसके भी ये जो मीटर है वो लगा के चेक किया जा रहा है ताकि देखा जाए कि इसके अंदर जो कार्बन छोड़ने की मिकदार है वो किस हद तक ज़्यादा है या कम है। मीटर के अंदर ये उसका कागज़ जो है वो निकाला जा रहा है, उसे चेक किया जाएगा कि किस हद तक ये डैमेज है। ये देखिए, ये जो है ना तकरीबन ये 60 पे आ रहा है, ये जो स्मोक है ब्लैक इसका। लेकिन इसका ना सर इंजन थोड़ा कमज़ोर है, जिसकी वजह से साथ मोबाइल ऑयल भी चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा वाइट आ रहा है धुआं। लेकिन धुआं ज़्यादा ख़तरनाक है जो ब्लैक उगा हुआ है और ये कार्बन जो है रोड पे गिर के आ रहा है सारा। टेक्निकल बात की है कि इसके मोबाइल भी अंदर मिक्स होके आ रहा है, वाइट धुआं और भी ख़तरनाक। और भी खतरनाक। ये जब मोबाइल खुला डलवाते हैं लोग, वो सस्ता मोबाइल वो ज़्यादा वो बाइस बनता है पोल्यूशन का। उससे बात कर ले। ये स्टूडेंट तो कुछ मौजूद है, ज़रा आगे आना बेटा, थोड़ा सा इधर आओ ना। लेके आओ यार, कागज़ लेके आओ। वालेकुम सलाम। स्कूल कॉलेज से हो? क्रिसेंट कॉलेज। क्रिसेंट कॉलेज से? यस सर। अच्छा, ये बसें जो धुआं छोड़ती हैं बंद करना चाहिए? यस क्या सर। पढ़ते हो किताब में? कोई हमें बताओ, इन लोगों को बताओ, आपकी बात समझ रहे देखिए। ये जो धुआं निकलता है ये मुज़र सेहत है, ये हमारी सेहत के लिए नुकसान है और सर्दियाँ भी आ रही है, इसकी वजह से स्मोक होगा, ये इनको बंद करनी चाहिए। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन अच्छे काम कर रहे हैं, इनको ब्लॉक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। नहीं रोकना चाहिए, क्यों? ज़रा अगर ये बसें बंद हो जाएंगी ठीक है तो बच्चे पढ़ने कैसे आएंगे? तो बच्चे पढ़ने आएंगे, ठीक है, कैसे आप आएंगे? पढ़ने वाले हैं। हम सात चक से पम्मीपुर से आते हैं। ठीक है, अब मेरा आपने जवाब देना है। आप पढ़ने वाले, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 साल उम्र है, सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो? जी सर। तो मेरा बेटा ये धुआं छोड़ी जाए?
धुआं छोड़े, उनका काम करवाएं, रिपेयरिंग करवाएं उनकी। इसका ये भी गवर्नमेंट करवा दे। इसका हल ये नहीं है कि बंद कर दी जाए, इसका हल ये है कि इसको रिपेयर करवाया जाए, उनके मालिकों को जुर्माना किया जाए। तो जुर्माना कर रहे हैं, ये फिर गलत कर रहे हैं। ये नहीं, ये गलत नहीं कर रहे कि बंद करनी वो गलत है, इस पे जुर्माना हो, जुर्माने कर रहे हैं ना वो। जुर्माना करें वो ठीक है। अगर ये जुर्माना माने और 6-7 दिन फिर ना ठीक करें, नहीं फिर तो उनको सजा होनी चाहिए। फिर सलाह होनी चाहिए। चले जी, इसने नौजवान ने खुद माना है उस बात की तरफ। ये हमारे साथ बेसिकली हमने मकसद था कि रैंडम लोग जो हैं उनसे रोका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, आप एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। चले, मैंने कहा कोई जनरल पब्लिक हमारे साथ मौजूद। वालेकुम सलाम। कितनी बात चल रही? लाहौर कितों आए हो? फैसलाबाद अड्डे 'ਚ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਲਾਈਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰ এনवायरमेंट। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਯਕਦਮ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਓਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੰਪ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं यही ਸਾਨੂੰ पता साड़ी गड्डी सही है। ये कह रहे हैं अपनी इनकी गाड़ी ठीक है, चलें वो भी आपको चलान करेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर एहसास हो जाएगा कि किस हद तक गाड़ी ठीक है और कितनी गाड़ी जो है वो आपकी ख़राब है। रन साहब वो कह रहे हैं जी ये आप जिस मर्जी गाड़ी को पैर दे के देखेंगे वो ऐसे ही करेगी, हमारी गाड़ी ठीक है, हमें पता है, हमें किसी का ख्याल है, हमें बहुत एहसास है इस आवाम को। देखिए गाड़ियाँ हम डेली चेक करते हैं, उनको वार्निंग भी करते हैं और क्लियर भी करते हैं। जो ठीक होती है उसको हम जाने देते हैं। ये नहीं कि हर गाड़ी का हमने चलान करना है या कोई टारगेट है, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जो स्मोक ज़्यादा देगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो नहीं होगी उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैंने यही कहा बिल्कुल कि कुछ गाड़ियाँ हमने भी ठीक देखी, उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। आप ये ना सिर्फ कहें कि नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जा रही है, लोगों को खुद अपने बारे में ख्याल नहीं अपने इस शहर फैसलाबाद, क्योंकि हम किसी एक शहर एक गली मोहल्ले के रहने वाले नहीं, हम इस पाकिस्तान के वासी हैं। हमें इस पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा कि स्मोक अगर फैल रही है तो हमें कैसे इसे रोकना है, कैसे इसका सदेबाब करना है। आगे गाड़ियाँ और जो यहाँ रुकेंगी डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली इसका चलान जो है वो मुतलका वार्डन जो है वो करेगा कि इसको क्या सज़ा और क्या जो इसे मतलब फ़ाइन जो है वो इम्पोज इसके ऊपर करना है। डाले भी खड़े हैं और पीछे से गाड़ियाँ आ भी रही हैं। चिंची रक्शे वाले और मुख्तलिफ रिक्शे वाले जो हैं वो भी आ रहे हैं, उनका भी चेक किया जाएगा कि आखिर, क्योंकि गाड़ियों का सिर्फ नोइया ये है कि मोटरसाइकिल भी, चिंची रक्शा भी जो आते हैं उनको किस हद तक जो है वो होता है। ये चिंची ये ठीक है, ये 4 स्ट्रोक है, वो 2 स्ट्रोक को अभी हम रोक के चेक करते हैं। और ये बसें भी आ रही हैं, बसें आ रही हैं और साथ रिक्शे चिंची जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि लोड होने की वजह से उनका जो साइलेंसर है वो धुआं छोड़ता है, जिसकी बिना के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ हम आज की पूरा प्रोग्राम इस नोइये से है कि इनको चेक किया जाए किस हद तक हम मुआशरे को गंदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक रिक्शा है, थोड़ा राशि साइड पर हो जाए, इसे आगे आ लें दें ताकि इसकी प्रॉपर जो है वो इंजन चेक किया जा सके। सिलेंडर तो इसने भी गैस का लगाया, लेकिन डेफिनेटली इसका चेक जो है वो किया जाएगा कि इसे किस हद तक ये जो रिक्शा है ना इनका शोर बहुत ज़्यादा है। ये जानबूझ के सिलेंसर के अंदर एक टिक्की लगी होती है, अगर वो लगी हो, इनका कहना ये होता है कि ये इसका पिक कम हो जाता है। अब वो टिक्की लगी हो, इसका शोर भी कम हो जाता है, क्योंकि नॉइज़ भी पोल्यूशन में आ जाता है। अब ये शोर भी है और धुआं भी, वो एक विजिबल चीज़ नज़र आ रही है। अब इसको अभी इसके भी मीटर लगा के चेक किया जाएगा। इसका भी वाइट धुआं वैसे दे रही है जी, जाहिर बात है वो भी चेक किया जाता है। अब धुआं तो वो स्मोक तो हर तरह का वो ख़तरनाक है, इसमें गैसेस वगैरह जो भी वो निकलता है वो तो फिर इंसानी सेहत के लिए जब ये इकट्ठा हो जाना होता है फिर वो ख़तरनाक हो जाता है। ये इसको मीटर जो है वो मखसूस मीटर जो है वो लगा के चेक किया जा रहा है। और रेस जो है अभी उनसे दिलवाइए, क्योंकि रेस दे के चेक की जाती है। ये बेसिकली मीटर जो है इसे सक करता है और जो पेपर है वो इसकी मिकदार जो है वो बताता है कि इससे किस हद तक ये आबो हवा के लिए मुज़र है या बेहतर है।
अब इसे मीटर को जो है वहाँ से निकाला जाएगा, उसके अंदर से पेपर को उस चेक किया जाएगा कि किस हद तक ये फ़िज़ा के लिए ठीक है। जब अब ये देखिए, इसको ये ज़र्रात जो है ना वो बाहर तक फैले और रोड पे भी आ जाते हैं इनके। ये बाहर तो वाइट स्मोक नज़र आ रहा था आपको, लेकिन जब ये मीटर लगाया गया उसमें उसने जो ब्लैक था वो भी उसको कैच कर लिया है। कैमरे की आंख से दिखा दें जी, ये कार्बन है और ये बेकायदा, ये देखें, ये राना साहब पकड़ के रखिएगा, ये से जब ये देखें, ये कार्बन है, उड़ा, ये कार्बन है, जिससे ये नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली ये जो कार्बन है ये ब्लैक कलर का उड़ेगा, फ़िज़ा में मोहलक होगा, स्मोक पैदा होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी और ख़ासतौर पर दमे के मरीज़ और बाकी भी तमाम के लिए, जो नहीं मरीज़ तो उसे मरीज़ बना दिया जाएगा। तो ताहिर साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब, जो रिक्शे वाले उनको क्या फ़ाइन इम्पोज़ किया जा रहा है, जो छोटी गाड़ियाँ हैं जैसी हैं जिनके ख़ासतौर पर दूसरी व्हीकल्स हैं जैसे चिंची रिक्शा हो गया, बाइक्स हो गई? फ़ाइन इनका जो बाइक्स हैं उनका तो 200 फ़ाइन है, लेकिन जो उससे ऊपर हैं कमर्शियल गाड़ियाँ जितनी हैं, रिक्शा वगैरह, ये बसें हैं और जो मस्जिद वगैरह हैं, उनका जो 750 का चालान करते हैं। और अगर दोबारा हमें वो चीज़ नज़र आ जाए तो उसको बंद भी किया जाता है और उसको टाइम दिया जाता है कि इतनी देर में अपना काम करवा के आएँ। ये उस चलान से डिफरेंट है जो कि रोड के ऊपर वायलेशन के से डिफरेंट चलान हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो चलान दिखा के वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, डिफरेंट नहीं है, चलान वही है। हमारे पास जो चलान बुक्स हैं ना वो सेम ही हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे जो स्कार्ड बना है वो जॉइंट्स हमारा स्कार्ड है और उसमें हमने सिर्फ धुएँ को चेक करना है। धुएँ पे हमारा फोकस है ना वो धुएँ पे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। ये चाचा जी, आपकी मैं आपसे बड़े मौदबाना गुजारिश करूँगा, क्या धुआं जो है आपका रिक्शा छोड़ा है और वो हमने बकायदा मीटर, ये नहीं कोई चीज़ अपने पास है और वो मीटर आपका बता रहा है कि उसके अंदर कार्बन निकल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं इसको अब ठीक करवा दूंगा जी। तो बच्चे आपके हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। शहर भी आपके बच्चों जैसा, हम भी आपके बच्चों जैसे। क्यों ना जी, मैं इंशाल्लाह हम पे एहसान करें, इसे ठीक करवाएं ताकि देखें ना आगे सर्दियाँ आनी है, स्मोक आएगा, आपका काम भी रुकेगा, फैसलाबाद भी रुकेगा, काम सारा जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। हाँ जी, मैं इसको बिल्कुल ठीक करवा दूंगा सर। हाँ जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, अपनी गलती मानने ने वार्निंग भी दी जा रही है, छोड़ा भी जा रहा है। एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? चिन्नौर से। चिन्नौर से आए आप? जी। ये बेटी है माशाल्लाह आपकी? जी बेटी। अच्छा, बच्चे कितने प्यारे होते हैं? बहुत प्यारे। बहुत प्यारे होते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ दी, क्योंकि आगे मौसम स्मोक का आ रहा है, हमने उससे बचना है। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ी, इसके खिलाफ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्शन ले रहे हैं कि उनको रोका जाए, इनके चलान किया जाए, इनको बंद किया जाए। कैसा इकदाम है? अच्छा काम है, इन्हें करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा इकदाम है, ये तो होना चाहिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये छोटे बच्चे हैं, इनके तो लंग्स भी छोटे होते हैं और बड़े वो सेंसिटिव होते हैं, धुआं गर्दो गुबार से बहुत काम खराब होता है। बहुत जल्दी बच्चे तो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, इस चीज़ से बचना चाहिए। बड़े भी बीमार होते हैं, इससे जल्द अज जल्द हुकूमत को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। क्या पैगाम देंगे सफाई के हवाले से? ये जो गर्दो गुबार छोड़ती गाड़ियाँ, यही पैगाम है कि इनको चेकिंग मुनासिब तरीके से करनी चाहिए, इनको प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के तरीके से इनको कवर करना चाहिए। इनको कवर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। छोटी नन्ही सी बच्ची थी, सलामत रहे, अल्लाह इस पर अपनी रहमत करे, करम करे और साया रखे अपनी शफकत का, क्योंकि नन्हे बच्चे हैं। मैं बच्चा दिखाने का मकसद सिर्फ प्रोग्राम में ये था कि दिखाया जाए ये बच्चे किस हद तक खूबसूरत हैं और ये फैसलाबाद, ये पाकिस्तान भी इन बच्चों के जैसा है हमारे लिए। हमने आने वाली नस्ल के लिए इस पाकिस्तान को छोड़ना है साफ़ सुथरा। अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो डेफिनेटली एक बहुत भयानक चेहरा जो है वो निकलेगा। अच्छा राना साहब, हमने बहुत कोशिश की कि आपसे भी दरख्वास्त की, आपकी टीम से भी, चलान कम से कम को मेरा पूरा इरादा होता है प्रोग्राम में चलान कम से कम करवाएं ताकि लोगों को ये मैसेज दें कि हमारा काम, हमारा मकसद आपकी तज़हीक करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दुरुस्तगी है जो कि हम मुआशरे के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी देखिए, वो जिस किस्म की गाड़ी होती है, अगर एक छोटा रिक्शा है, कोई गरीब आदमी है, चिंची रिक्शे वाला है, उसको हम फौरी चालान नहीं करते, उसको हम वार्निंग इशू करते हैं कि गाड़ी ठीक करवा के वो चेक करवाएगा आगे। अगर ठीक होती है तो उसको हम क्लियर कर देते हैं, अगर नहीं ठीक होती तो वो उसका बाद में चालान बन के एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो सीनियर सिविल जज है वो एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट है। तो इस कानूनी कार्रवाई जो हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, चालान भी, वार्निंग भी, ये हमारी भी कोशिश होती है कि ये नहीं कि किसी से ज़्यादती की जाए, मेरिट पे काम हुआ, ठीक है। और हमारे इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर फरीदाबाद कमोका साहब की तरफ से भी हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए और आवाम को साथ लेके उनको साथ साथ अवेयरनेस की कंपेन भी उनको की जाए। कब से कब तक की कंपेन है ताकि आवाम को मुतला किया जाए कि इस दौरान मोहतात भी रहें, आपके साथ कॉपरेट भी किया जाए,
जहाँ भी आप रोकें उनको कॉपरेट करवा के अपनी गाड़ियाँ चेक करवाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये गाड़ी घर में स्टार्ट होती है पहले, वहाँ धुआं छोड़ती, वहाँ गद्दों गुबार सबसे छोड़ के फिर बाहर निकलेगी। तो हमने अपने आप को सेव करना है, तो लोगों को मैसेज इस वाले देंगे कब से कब तक और कैसे लेके से चल रहे हैं। जी, ऐसे कि ट्रैफिक चलानिंग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और वार्डन के साथ मिलकर सारा साल करते हैं। अब चूँकि स्मोक की वजह से स्पेशल 3 स्क्वाड बन गए हैं, वो डेली बेसिस पे वो स्मोक तक तो ये चलना है, उसके बाद रूटीन में जो डेली बेसिस पे वो भी हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी कर रहे हैं शुरू से कर रहे हैं। साहब आखिर पे आप क्या कमेंट देंगे, क्योंकि मुझे रिक्शे वाले की बात अच्छी लगी, उसने कहा जी मेरी गलती है, मैं इसे ठीक करूँगा, ये हमारा मुआशरा है, हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा? मैसेज ये है कि हमारा मकसद ये इनको तंग करना नहीं है, चलान करना नहीं है। हमें 1 माह हो गया है इस कार्ड बने हुए, तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको हमने दोबारा रोका है और उनसे शिकायत नहीं मिली हमें, उन्होंने अपना काम करवाया। और बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ जो दोबारा अभी काम होने वाला है, लेकिन जिनके अभी एक दफ़ा चलान हो गया, उनको ब्रीफ कर दिया या जिनको ब्रीफ भी किया है तो दोबारा उनका काम नहीं निकला, वो हमें दोबारा ठीक उनको मैसेज नहीं देना पड़ा, वो तकरीबन उन्होंने ठीक करवा ली हैं गाड़ियाँ। ठीक करवा ली। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, राना सदीक साहब। आगे लिए चलेंगे, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। रमज़ान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके अलावा फरूतुल्लाह कमोका जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आकर किस हद तक हमारा किरदार है, किस हद तक हम कॉपरेट कर रहे हैं, कैसे अदारे काम कर रहे हैं। 9 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद अदलिया की जानिब से ये हुक्मनामा जारी है कि तमाम भट्टे बंद रहेंगे। ज़िगज़ैग के भट्टे चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, ये भी उनके लिए इन्फॉर्मेशन लेके देंगे। फैक्ट्रीज़ के हवाले से क्या कवानीन है। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होती है। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। रमज़ान साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए हालात वाक़यात तो आफत ज़दा करार दे दिया PDMA ने पंजाब भर को। फैसलाबाद के अंदर स्मोक की अगर बात करें गुज़िश्ता सालों की तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन थी, सांस लेना रेड जोन करा दे दिया जाता था। लेकिन जो PDMA ने इस बार इख्तियारात दिए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ी इख्तियारात दिए हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, ये जुरिडिक्शन है। पहले ना कोई फैक्ट्री वाला गेट खोलता था, अब बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि भट्टे जो हैं वो 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद हैं। कैसे देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन को कि क्या आफत ज़्यादा, क्योंकि अभी अल्लाह का शुक्र है और सद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे कि अभी स्मोक का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन आने वाले दिन हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको एहतियात करें, कैसी एहतियात करें कि हम इससे बच सकते हैं, आने वाले दिन आप कैसे देखें? अच्छा बिलाल, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात है कि स्मोक का इन दिनों पे अभी तो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में अंदेशा ज़रूर है और बड़ा संगीन अंदेशा है, जिसके बायस अदालत की जानिब से भट्टों को बंद करने का हुक्म दिया है। इदारे भी मुतहरक हैं, उनकी जानिब से जो रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात हैं उनको तफवीज़ कर दिए गए हैं कि वो अपनी अपनी सतह पर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। और ये भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से आगाही मुहिम भी चला दी गई है मुख्तलिफ जगहों पे काश्तकारों को, जहाँ पर वो भूसा जो है वो जलाते हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, फैक्ट्रियों को चेक किया जा रहा है, भट्टों को चेक किया जा रहा है। लेकिन ये सारे के सारे इक़दाम जो हैं वो इस वक्त सिफर दिखाई देते हैं, जब इनके बावजूद, ये सारे इक़दाम करने के बावजूद भी स्मोक आ जाए। उसकी बड़ी वजह ये है, जब आप सारा साल जो है वो फैसलाबाद के माहौल का बेड़ा गर्क करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता फैक्ट्री की चिमनी से किस कदर धुआं खारिज हो रहा है, भट्टे जो हैं वो किस कदर स्याह धुआं उगल रहे हैं। इसके साथ साथ प्लांटेशन के ऊपर फोकस नहीं होता, गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। और इवन के आज भी आप देख लें कि फैसलाबाद भर में, पूरे डिवीज़न में गाड़ियों की फ़िटनेस को चेक करने के लिए कोई एक इदारा भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से गाड़ियाँ भी जो है मिसफिट हैं। उनकी सलेंसर से आपने भी आज चेक किया कि किस कदर धुआं निकल रहा है। एक लम्हे के लिए महसूस करें कि वही धुआं जो है जब हम सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं तो फेफड़ों की क्या सूरत हाल होगी। हमारा मैं माज़र कट कर रहा हूँ, जब उन्होंने रेस दी तो बगैर कार्बन नीचे सड़क के ऊपर गिरा था। अब मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल होगा कि ये जो गाड़ियाँ जब चलती हैं, आपकी बात बिल्कुल बेजा है, लेकिन क्या हमारे अदारों को इतने इख्तियार दिए, जैसे कि आप और मैं खुद जाकर देखते रहे कि दरवाज़ा तक नहीं उनके लिए खोला जाता, तो महकमा माहौलियात को आज तक इतना पावरफुल किया नहीं गया। अब PDMA आएगा, लोग डर के पर्चे भी करवा लेंगे, अंदर भी जाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन ऐसा ही अगर अदारों को बाइख्तियार बना दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल पूरे साल के लिए भी ठीक हो सकती, पूरे साल के लिए ठीक हो सकती हैं। और इस वक्त PDMA चूँकि ख़ुद इसको ऑन कर रहा है, इस सारी सूरत हाल को, और चूँकि आफत है तो इसका मतलब आफत में PDMA या उसके साथ साथ जो फेडरल के इदारे हैं वो मुतहरक होंगे। लेकिन क्या ये इदारे
इतने ही फ़ाल जो हैं वो पूरे साल किरदार अदा कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ तो अब होगा ये कि दिन भर में तो चिमनियाँ भी जो हैं वो स्याह धुआं नहीं उगलेंगी, भट्टों की भी सूरत हाल जो है वो काबू में रहेगी, लेकिन रात जब पड़ेगी तो ना सिर्फ दूर दराज के नवाही इलाकों के भट्टे रात के अंधेरे में चलेंगे, इसके साथ साथ फैक्ट्रियाँ भी जो हैं वो रात के वक्त में काम करेंगी, जिससे महसूस ये होगा कि वो काम जो कि दिन के वक्त हो रहा था वो रात में होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हुकूमत और इसके साथ साथ महकमा माहौलियात की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस को मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट कंपाइल करे, लेकिन महकमा माहौलियात के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। 6 इंस्पेक्टर्स हैं, 5 इंस्पेक्टर्स हैं, छठा जो है वो फील्ड असिस्टेंट है जिसको चार्ज दिया गया है इंस्पेक्टर का। तो फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में जहां पर तकरीबन 16.5 लाख गाड़ियां हैं, इसके साथ साथ 600 के करीब लगभग भट्टे हैं जो कि अब फंक्शनल हो भी रहे हैं, इसके साथ साथ फैसलाबाद में 660 के करीब डाइंग और दूसरे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, तो हज़ारों की तादाद में जो हैं वो छोटे यूनिट्स हैं इंडस्ट्री। इसको अगर रोज़ाना एक इंस्पेक्टर 10 यूनिट भी मैं कहता हूँ अगर चेक करे तो अगले यूनिट की कई महीने बाद बारी आएगी। तो इसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात है कि यहाँ पर कोई भी पैटी कैश नहीं मिल रहा, इनके लिए फील्ड असिस्ट जो वर्कर हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं, सिर्फ पूरे महकमे के पास एक गाड़ी है। तो अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो महकमा माहौलियात की इतनी पतली हालत है कि वहाँ पर काम करना तो दरकिनार, वहाँ पर जनरेटर तक मौजूद नहीं और प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करके वो बेचारे बैठे हुए हैं। तो नज़र ही आता है कि जिस तरह हुकूमत ने माहौलियात को कभी संजीदा मजमून सब्जेक्ट समझा ही नहीं, जिसके बायस ये नज़र आता है कि फैसलाबाद जैसे बड़े शहर, सनती शहर जो कि दुनिया का गंदा तरीन शहर जो है वो कई एक बार करार दिया गया, पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर करार दिया गया। तो अभी भी अगर हुकूमत की जानिब से होश के नाखन ना लिए गए तो ये होगा। इसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि जब वो किसी बड़ी फैक्ट्री के बाहर नॉक करें तो गेट जो है वो खुले, ना कि वो गार्ड जो कि ख़ुद जो है वो किसी और सिक्योरिटी कंपनी का ज़िम्मेदार है उसकी गन देख के इंस्पेक्टर साहब डरें और फिर वापस आ जाएं। तो इस तरह की गवर्नमेंट की रिट कायम करने की ज़रूरत है। लेकिन पीडीएम में जो है वो इस वक्त यकीनन करेगा, लेकिन आने वाले दिन इसलिए भी अहम होंगे कि यार रात के वक्त को मॉनिटरिंग होगी, तो रात के वक्त मॉनिटरिंग करने के लिए इनके पास कोई लाहे अमल नहीं, कोई मैकेनिज़्म नहीं। अगर 6 इंस्पेक्टर दिन के वक्त इंस्पेक्शन कर आते हैं तो क्या वो रात को फिर अवेलेबल होंगे? तो इसका जवाब जो है वो नहीं में मिलेगा। तो फिल वक्त जो है वो सरकार की जानिब से कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये किस हद तक कारगर साबित होंगी आने वाले दिन बताएंगे। ये आने वाले दिन बिल्कुल बताएंगे जी। ये जो कारकर्दगी है, ये जो एक्शन है, ये जो कारकर्दगी किस हद तक सूदमंद साबित होती है, क्योंकि अगर डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस और प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार ना किया गया, उसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया, तो आने वाले दिन ख़तरनाक तरीन साबित हो सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, जैसे मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर कहता आया हूँ, खुदारा गाड़ी निकालते ये सोचें ये मेरे घर के अंदर जो बच्चे हैं ये उनके लिए भी उतने ख़तरनाक है जितना पूरे फैसलाबाद में फिरने वाले दूसरे लोग हैं। आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल दोस्त पाकिस्तान छोड़ जाएँ। फरताबाद का मौका में ऐसे मौजूद होंगे, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात हैं, उनसे पूछते हैं किस हद तक कारकर्दगी है, कितनी वसाइल है, क्या कर रहे हैं। महकमा माहौलियात पहुँचे हैं, फरताबाद का मौका, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब टाइम देने के लिए। कैसे देखें तो कैसे कंपेन लेके चल रहे हैं, क्योंकि रोड्स पे ऊपर हम देख के आए आपकी टीम चल रही है, ट्रैफिक फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस जो उनकी जो टीम है वो कॉपरेट कर रही है, अवाम को आगाही भी दी जा रही है, बताया भी जा रहा है। स्मोक के दिन आने वाले कैसे लेके चल रहे हैं और कैसे आगे आने वाले दिनों में काम करने का इरादा है? स्मोक तो अभी भरपूर तरीके से जैसे होती है वो नहीं आया, लेकिन पंजाब को आफत ज़दा करार दे दी गया है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 13 तारीख को। 13 से लेके अभी ऑनवर्ड तमाम ज़िलों में कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें हमारे स्क्वाड बनवाए हैं सेक्रेटरी एनवायरनमेंट पंजाब लाहौर जाहिद हुसैन साहब ने। वहाँ से उन्होंने स्क्वाड बना के भेजे हैं जो दिन के वक्त ट्रैफिक की टीमें हैं, जो ट्रैफिक वार्डन और साथ में ये हमारे RTA सेक्रेटरी साहब, उनके साथ ये जॉइंट काम कार्रवाई हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। और मोस्टली 70 से 80% स्मोक जो होता है बिलाल बेटा वो उसमें ट्रैफिक का बहुत अमल दखल है। बाकी अदारे भी हैं लेकिन ट्रैफिक उससे मेनली काम कर रहा है। तो इसी तरह साइजिंग इंडस्ट्री है, डाइंग है, टेक्सटाइल है, उनके ख़िलाफ़ जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उनको हम उनके ख़िलाफ़ PDM के तहत FIR भी करवा रहे हैं और उनको सीज भी कर रहे हैं, उनके ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। और उसकी ताजरों सारों को आपकी वसात से बता दूं कि ये सीज और FIR के अगेंस्ट अपील कोई नहीं है। ये सारे ताजर नोट फरमा लें, अपील नहीं है, कल इसको कोई छोड़ेगा नहीं जब तक ये स्मोक सीज़न चलता है। और इस वक्त हम एनवायरनमेंट एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। PDM का जो आर्डर चल रहा है, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
ये तमाम स्मोक पहले एनवायरनमेंट के अंडर थी, अब उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और सूबे सारे को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। उसके अंदर तमाम 16 महकमे हैं जो सब के सब कार्रवाई कर रहे हैं और उसको लीड कर रहा है एनवायरनमेंट। स्मोक के सेक्रेटरी भी एनवायरनमेंट हैं और हमारे डीसी साहब जो हैं वो बड़े सीरियस हैं, सीरियस कंसर्न शो करते हैं, हर दूसरे दिन मीटिंग ले रहे हैं और प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। कुछ लोग हैं थोड़े से सुस्त, उनको बूस्ट अप करने की तैयारी है और भट्टों के खिलाफ जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उनको हम सील कर रहे हैं और एफआईआर देनी शुरू कर दी हैं, जबकि रूटीन में वो 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक वो बंद रहेंगे। सिर्फ ज़ैग ज़ैग पे जो कन्वर्टेड हैं नई टेक्नोलॉजी वो चलेंगे। अच्छा हसन, इससे कितना फ़ायदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया है 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक, क्योंकि पहले ये होता था ये स्टे लेते थे, कुछ करते थे, अब अदलिया की जानिब से, अदालतों की जानिब से हुक्मनामा जारी किया। फिर पीडीएम में एक बड़ा इदारा मैदान में आया, बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, तो इससे किस हद तक, क्यों हम गुज़िश्ता सालों की बात करें तो हम आपके साथ इंटरव्यू करते थे, आप कहते थे कुछ बेबसी है, गेट नहीं खोलते थे लोग आपकी टीम के सामने, अब इससे कितनी पावर मिली है जो ऑर्डर्स खासतौर पर इस वक्त इस साल जो है वो इजाफा किया गया ताकि इससे निपटा जाए? उसको निपटने के लिए एक तो जो पीडीएम ने एक्शन किया है वो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म से किया है, तो इसमें जो अदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी वो ऑटोमेटिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है। जो अदारा उस पर काम नहीं करेगा या उसको काम करने में रुकावट डालेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उसको लगेगी और उसकी कार्रवाई भी होगी। हम एफआईआर भी दे रहे हैं और एफआईआर पीडीएम के आर्डर के तहत जो है कैलेमिटी जो 1958 के तहत जो हम कर रहे हैं उसके तहत कोई अदारा, कोई सरकारी एम्प्लाई किसी भी एक्शन कर सकता है। जैसे हम जो कहते हैं ये एमरजेंसी नाफज हो गई है, तो ये एमरजेंसी की तरह ही आफत ज़्यादा डिक्लेयर हो गया, तो अब हर अदारा इस पे काम करने का इख्तियार भी रखता है और जिस पे एफआईआर होगा उसको सीज करना लाजिम होगा। नाल ये दोनों लाजम मलजूम हैं। एफआईआर देंगे तो उसका उनका ऑपरेशन जो है, फैक्ट्री सील नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑपरेशन है जिसमें बॉयलर है, सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हम सीज करेंगे और जब तक ये आर्डर चलता है पीडीएमए का वो सीज ही रहेंगे। उनकी किसी किस्म की कोई अपील नहीं है कि जैसे एनवायरनमेंट एक्ट के तहत आप सील करें तो आप ट्रिब्यूनल में जाकर डीसील करवा सकते हैं। इसमें सारे अच्छी तरह सोच लें, सब स्टैंडर्ड फ्यूल, और उसमें सेक्रेटरी एनवायरनमेंट साहब ने नाइट टीम्स हमारी बना दी हैं, स्क्वाड, जो 3 स्क्वाड हैं जो रात को 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और सुबह 6 बजे तक, शाम 6 से सुबह 6 तक वो रोड्स पे रहते हैं। तो और उनके बदले में वो गाड़ियों को तो चेक करते हैं रात को, जो 11 बजे से इंटरेस्ट होती है बड़ी गाड़ियों की, लेकिन इंडस्ट्री कुछ ऐसी है कि जो रात को सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करते हैं और सुबह फिर दूसरा नॉर्मल फ्यूल पे आ जाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने स्क्वाड भी बना दी है। लेकिन हमारे पास 11 पोस्टें हैं इंस्पेक्टर की फैसलाबाद में, जहाँ पे इस वक्त 6 काम कर रहे हैं, 5 सीटें खाली हैं। मैन पावर हमारे पास कोई नहीं है, गाड़ियाँ कोई नहीं है, पेट्रोल का पैसा कोई नहीं है। चाहिए तो ये था कि जब एक्शन किया जा रहा है तो उन टीमों को फैसिलिटेट भी करें, लेकिन महदूद वसाइल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोग्रेस पूरे ज़िले में तमाम डिपार्टमेंट से सबसे टॉप पे है। अच्छा, तो आप इसकी गुजारिश भी पीडीएम में या सेक्रेटरी से की है कि हमें ये जो चीज़ें हैं, डेफिनेटली वज़ीर माहौलियात जो है वो भी विजिट करेंगे, तो उनसे दरख्वास्त कोई है कि उनका चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाए, हमें ये चीज़ें दे दें तो हमारी एफिशिएंसी और ऊपर चल जाएगी। एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। एक तो हमारी लेबॉर्ट्री में बंदे काम में और दूसरा वहाँ पे से केमिकल दस्तयाब नहीं है सैम्पलिंग के लिए। जब हम उनको डिप्टी डायरेक्टर साहब को लिखते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास केमिकल नहीं है सैम्पलिंग करने के लिए। तो अदालत जो है वो एक ही सवाल होता है कि साइंटिफिक एविडेंस है लैब रिपोर्ट हमें नहीं मिलती तो हम केस तैयार करके बाकी प्रोसेस करके मुकम्मल बैठे रहते हैं। जो ही हमें लैब रिपोर्ट मिलती है तो फिर हम उसका केस आगे फर्दर ट्रिब्यूनल में भेज देते हैं और वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाती है। लोगों को फिर बचत मिल जाती होगी कि अभी लैब रिपोर्ट नहीं आई तो हमें उतने दिन ज़रा महफूज रहेंगे, वो कोई ना कोई और कोर्ट ऑर्डर जो कोई बहाना लगा लेते हैं। नहीं, इसके खिलाफ कोई अपील है ही नहीं, कोई स्टे है ही नहीं। जो पीडीएम का आर्डर है ना, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं और इसी पे एक्शन कर रहे हैं। केमिकल्स किसने देने? केमिकल तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट नहीं देने हैं ना, वो बजट बड़ा लंबा चौड़ा सारे पंजाब का है, तो उन्होंने रेफ़र किया हुआ है फाइनेंस को और ऊपर भी भेजा हुआ है कि हमें जी जनाब केमिकल दें ताकि हमारी लेबॉर्ट्रियाँ स्मूथली इस फंक्शन में, स्पेशली स्मोक सीजन में परफेक्ट काम कर सकें। कल भी लैब के साथ सारे उनका स्टाफ आया था, मीटिंग की है, तो होते हैं छोटे छोटे आसरे जिनमें से 1-2 चीज़ें तो हम कर सकते हैं, तो वो लैब उतना कर रही है जिससे हमारा केस प्रिपेयर होकर कोर्ट जाने के लिए काबिल हो जाता है। बकाया रिपोर्ट बाद में देते हैं। आखिर पे क्या कहेंगे कि सर्दी का मौसम आ रहा है, अभी स्मोक आया नहीं, नवंबर में अमूमन हमारे शुरू हो जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र का अभी नहीं आया, तो क्या अभी अलार्मिंग है कि आगे आने वाले दिनों में कब तक ये शुरू हो सकता है, और अगर हमें उसे रोकने में कामयाब हो जाए तो कौन से इकदाम करने होंगे आम आवाम को?
यही जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पिछले साल 20 को सीएम साहब ने ऑर्डर किया और 20 से ही इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया। तो आपको पता है, आप विद्यार्थी लोग हैं, भट्टों में जब एक दफ़ा आग लगती है तो 3-4 दिन 5 दिन पकवाई पे लगते ही लगते हैं। वो उनको बंद करेंगे तो बहुत ज़्यादा यकदम नुकसान हो जाता है। तो इस वक्त इस दफ़ा 2 महीने पहले शुरू हो गया है और PDM ने टेक ओवर किया और आफत ज़्यादा करार दे दिया है। बेतहाशा अख्तियारात मिल चुके हैं और इसमें आवाम से और ताजरों से ख़ास तौर पर तावन है। आवाम जो अपनी गाड़ियों को ट्यून अप रखें, कमज़ोर इंजन वाली डीजल वाली गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पे ना लाएं, वो भी बराबर के शहरी हैं, उनकी ही मदद के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो साथ तावन करें। और ताजरों से स्पेशली गुजारिश है कि वो सब स्टैंडर्ड खुदारा फ्यूल यूज़ ना करें और अगर वो इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल की डिवाइसेज़ हैं वो इंडस्ट्री में इंस्टॉल करें और चलाएं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारा उनके इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती मसला नहीं है। इंसानी फलाह के लिए डिपार्टमेंट है, तो उसमें हर शहरी को बराबर हिस्सा डालना चाहिए। बराबर हिस्सा डालना चाहिए जी हर शख्स को। ख़ासतौर पे जो पैगाम एक आखिर पे आया है, ये पूरे प्रोग्राम का हमारा मकसद है किसी की तज़यीक़, किसी को फ़ाइन इम्पोज करना, किसी को बंद करना, किसी दुश्मनी मकसद नहीं है। मकसद है इस माहौल को साफ़ रखा जाए। जैसे इस वक्त माहौल हमारा साफ़ है, आने वाले दिनों में इसे एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और इसे अलार्मिंग दी गई है कि PDMA के ज़रिए पंजाब जो है स्मोक से आफत ज़्यादा होगा। तो इसे बचाने के लिए अभी हम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी गाड़ियाँ, हमारी फ्यूल की जो यूजेज है उसे अच्छे से अच्छा 2 नंबर तेल ना डलवाएं और ख़ास तौर पर अगर गाड़ी हमारी कमज़ोर इंजन की है तो उसे रिपेयर करवा लिया जाए, ट्यूनिंग करवा ली जाए, ताकि कोई भी माहौल दुश्मन अनासर में हम शामिल ना हों, बल्कि इस पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा साफ़ सुथरा और माहौल दोस्त पाकिस्तान छोड़ के जाए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।